आज का हमारा टॉपिक है डायफ्राम। आज हम डायफ्राम को डिटेल से जानेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। डायफ्राम क्या है, क्यों और कैसे उपयोग किया जाता है? आज कई तरह के गर्भ निरोधक बाजार में उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा, जीवन शैली और बजट के अनुकूल गर्भ निरोधक का उपाय का चुनाव कर सकते हैं। महिला सैकड़ों वर्षों से एक या दूसरे रूप में जन्म नियंत्रण के लिए डायाफ्राम का उपयोग करती आ रही है। डायाफ्राम में गर्भ निरोधक की बाधा विधि के रूप में कार्य करता है। कुछ अन्य बैरियर मेथड भी है, जैसे कि पुरुष और महिला कंडोम इत्यादि। अन्य गर्भ निरोधक में गर्भ निरोधक इंजेक्शन, प्रॉपर्टी, जन्म नियंत्रण गोलियां, कंडोम, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी आदि शामिल है। डायफ्राम को महिला की योनि के अंदर फिट किया जाता है और यह अंडे को फर्टिलाइज होने से रोकने के लिए शुक्राणु के गर्भाशय ग्रीवा में प्रवेश को बाधित करता है। और पढ़े अनचाहा गर्भ रोकने के उपाय। जब डायफ्राम का सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह उन महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प है जो जन्म नियंत्रण गोलियां लेने में समर्थ नहीं है या किसी अन्य विधि को पसंद करती है। और पढ़े सुरक्षित सेक्स कैसे करें। इसमें जोखिम भी बहुत कम है और यह 94% तक प्रभावी हो सकता है। इस लेख को पढ़कर आपके लिए यह तय करना आसान होगा कि यह उपाय आपके लिए सही है या नहीं। इस लेख में विस्तार से बताया गया कि डायफ्राम क्या है, डायफ्राम के क्या कार्य है और डायफ्राम इस्तेमाल कैसे करें। इसके साथ यह भी बताया गया कि डायफ्राम के फ़ायदे, नुकसान और कॉस्ट क्या हो सकते हैं। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक मुलायम, पतला, गुलबंद के आकार का लेटेक्स या सिलिकॉन से बना लचीला रिम वाला कप होता है, जिसका उपयोग महिला गर्भ निरोधक उपाय के रूप में किया जाता है। इसके साथ एक शुक्राणुनाशक जेल का उपयोग किया जाता है। शुक्राणुनाशक जेल का कफ के अंदर भरा जाता है। और बड़े शुक्राणु बढ़ाने के घरेलू उपाय। गर्भाशय के द्वार की तरफ शुक्राणुनाशक को रखने के लिए डायफ्राम को योनि के अंदर की ओर रखा जाता है। डायफ्राम विभिन्न आकारों में आता है और इसके अधिकतम प्रभाव के लिए चिकित्सक द्वारा ही फिट कराना चाहिए, किंतु यदि आपको अच्छे से फिट करना आता है तो आप स्वयं उपयोग कर सकती है, पर पहले डॉक्टर से सलाह लें। और पढ़े गर्भधारण कैसे होता है। एक डायफ्राम 6 घंटे तक गर्भधारण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। 6 घंटे की अवधि के बाद सेक्स के लिए या कर सकती है, पर पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। और पढ़े गर्भधारण कैसे होता है। एक डायफ्राम 6 घंटे तक गर्भधारण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। 6 घंटे की अवधि के बाद सेक्स के लिए या इस अवधि के भीतर बार बार सेक्स के लिए योनि में हर बार फ्रेश शुक्राणु जेल का उपयोग किया जाना चाहिए। अंतिम सेक्स कम से कम 6 घंटे बाद तक डायफ्राम योनि में छोड़ा जाना चाहिए। और पढ़े गर्भधारण का सही समय। हालांकि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के खतरे की वजह से डायफ्राम को 24 घंटे से अधिक समय तक योनि के भीतर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। TSS एक दुर्लभ लेकिन संभावित रूप से घातक बीमारी है। TSS के लक्षणों से अचानक बुखार, पेट में परेशानी, सनबर्न की तरफ चकत्ते होना और रक्तचाप में कमी इत्यादि शामिल है। डायफ्राम का कार्य। डायफ्राम महिलाओं के लिए जन्म नियंत्रण के तरीके के रूप में कार्य करता है। ऐसी 100 महिलाओं में से 6 महिलाएं गर्भधारण की संभावना जो डायफ्राम को हर बार सही तरीके से उपयोग करती है। अधिकांश लोग कभी न कभी गलतियां कर देते हैं, इसलिए सामान्य दर 100 महिलाओं में से 18
12 से 18 के बीच होती है और बड़े गर्भधारण की समस्याओं के उपाय। डायफ्राम कॉन्डोम या अन्य प्रकार के बैरियर मेथड से अधिक प्रभावी है, लेकिन नसबंदी इंट्रायूटेरिन डिवाइस या जन्म नियंत्रण गोलियों में से कम प्रभावी है। डायफ्राम सिविक्स योनि गर्भ द्वार और वीर्य के बीच बाधा के रूप में कार्य करता है। डायफ्राम को फिट करने से हो सकता है कि यह सभी शुक्राणुओं को रोकने के लिए पर्याप्त फिट न हो, इसलिए शुक्राणु को मारने के लिए शुक्राणु जेल का उपयोग किया जाता है। डायाफ्राम का इस्तेमाल कैसे करें? किसी भी महिला के लिए डायाफ्राम के उपयोग की संभावना का आकलन करना और संभावित विरोधाभास का पता लगाने के लिए उसके मेडिकल इतिहास का उपयोग किया जाना चाहिए। डॉक्टर द्वारा महिला को योनि और गर्भ द्वार के शरीर रचना विज्ञान बैरियर मेथड किस तरह कार्य करता है। डायफ्राम के साथ शुक्राणु नाशक का उपयोग करने का क्या महत्व है? डायफ्राम को कितने समय तक योनि के भीतर छोड़ा जाना चाहिए? संभोग या सेक्स के दौरान इसके स्लिप होने या अपनी जगह से हटने की संभावना। पेट्रोलियम लुब्रिकेंट का उपयोग करने उचित देखभाल, फटने या छेद की जांच, संभावित दुष्प्रभाव और डायफ्राम को योनि के भीतर रखने की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। और पढ़े प्रेगनेंसी टेस्ट कब कराना चाहिए? डायफ्राम विभिन्न आकार में आते हैं, इसलिए आपको किस आकार का डायफ्राम फिट होगा इसका पता लगाने के लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और डायफ्राम की सही आकार प्रकार के लिए आप उनसे सलाह लेनी चाहिए। सबसे बड़े आरामदायक आकार का चयन किया जाना चाहिए। इस सब के बाद डायफ्राम का उपयोग करने के लिए या तो अपने डॉक्टर की मदद ले या अगर आप स्वयं जानती है तो निम्नलिखित चयनों में इसका उपयोग करें। अपने साफ हाथों से डायफ्राम की ऊपरी सतह पर शुक्राणुनाशक जेल की थोड़ी मात्रा डाल दें। नेक्स्ट, कुछ महिलाओं को यह भी लगता है कि रिम पर थोड़ा शुक्राणुनाशक जेल डालने से डायफ्राम को योनि के भीतर रखना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, अपनी उत्तेजनी उंगली डायफ्राम के ऊपर रखें और इसे अपने अंगूठे और अन्य उंगलियों के बीच से दबा लें। नेक्स्ट, अब डायफ्राम को अपनी योनि के अंदर ऊपर की ओर धक्का दें। यह सुनिश्चित कर ले कि डायफ्राम आपके गर्भ द्वार को पूरी तरह से कवर कर रहा है। कुछ महिलाएं अपने डायफ्राम को योनि के भीतर फिट कराते समय बैठती है, तो वहीं कुछ महिलाएं लेटकर या कुर्सी पर पैर रखकर या खड़ी होकर डायफ्राम को फिट कराती है। आपको यह पता लगाना होगा कि आपके लिए कौन सी स्थिति सबसे आसान होगी। डायफ्राम के फायदे। डायफ्राम के उपयोग से होने वाले कुछ प्रमुख फायदे निम्नलिखित है। नेक्स्ट, यह महिला या पुरुष की प्रभावी प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट, इसका उपयोग करने की ज़रूरत तभी होती है जब यौन संभोग किया जाता है। नेक्स्ट, यदि आप बच्चे की स्तनपान करा रही है तो उस दौरान भी इसका उपयोग करना सुरक्षित है। अब जानते हैं डायफ्राम के नुकसान। डायफ्राम का उपयोग करने वाली कुछ महिलाओं या उनके साथी को निम्नलिखित साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोग लेटेक्स या शुक्राणुनाशक जेल के रसायनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इससे कुछ महिलाओं की योनि में जलन या उनके साथी के लिंग में जलन हो सकती है। डायफ्राम का उपयोग करने वाली महिलाएं मूत्राशय के संक्रमण से अधिक प्रभावित हो सकती है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि डायफ्राम की रिम मूत्रमार्ग को पूरा दबाव डालती है और इससे परेशानी पैदा कर सकती है। यदि किसी महिला को लगातार यूटीआई की समस्या है तो उसे एक छोटे डायफ्राम का उपयोग करना चाहिए या
डायफ्राम का उपयोग नहीं करना चाहिए। डायफ्राम कॉस्ट। आप किसी भी मेडिकल स्टोर, परिवार नियोजन केंद्र या क्लिनिक से खरीद सकते हैं। कुछ ऑनलाइन साइट भी डायफ्राम बेचती है। अगर आप इसका उपयोग करना अच्छी तरीके से जानती है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं।